किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। VMATE। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर में। आज हम आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री के जो फर्स्ट लेसन है आपका ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के लेक्चर 6 वीडियो के साथ इस वीडियो में उपस्थित हैं। तो प्लीज़ यदि आप इससे पहले के वीडियो को हमारे नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 12 केमिस्ट्री ओपन करके इसके पहले के वीडियो को देखिए, जिससे यह वीडियो आपको समझने में बेहद आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पे जो घंटी का बना हुआ उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस प्रकार की हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि निबिड संकुलित संरचना क्या होती है। तो देखिए, निबिड संकुलित संरचना की जो डिफिनेशन होती है, यानी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर निबिड संकुलित संरचना कहते हैं। तो देखिए, निबिड संकुलित संरचना में कह सकते हैं कि ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य जो है रिक्त स्थान न्यूनतम हो। तो जैसे कोई भी निबिड संकुलित जैसे कोई भी ठोस पदार्थ होता है, तो ठोस पदार्थ जैसे मान लीजिए ईंट हो गया, लोहा हो गया, कोई भी ठोस पदार्थ होता है तो उसमें क्या होता है, रिक्त स्थान उनके मध्य क्या होता है, न्यूनतम होता है। ऐसा आप पहले से जानते हैं। तो जो उनके मतलब ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य जो होता है रिक्त स्थान मीन्स खाली स्थान न्यूनतम हो, कम हो, तो इनको क्या बोलते हैं, निबिड संकुलित संरचना कहते हैं। नाम से पता चल रहा, क्लोज्ड मीन्स निबिड, क्लोज्ड पैक्ड मीन्स जो है बंधा हुआ। तो यह एक तो जो भी सॉलिड होता है, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो इस प्रकार से जो होते हैं उनके मध्य जो जब एक दूसरे से क्लोज्ड पैकिंग होगी उसकी, तो जब सीधी सी बात देखिए, जब क्लोज पैकिंग होगी तो क्या होगा कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, निबिड संकुलित संरचना कहते हैं। अब देखिए, यदि अवयवी कणों को समरूप कठोर गोला मान लिया जाए तो उसे व्यवस्थित इस प्रकार से करते हैं कि उसमें अधिकतम गोले समा जाएं, जिससे कि अधिकतम घनत्व का क्रिस्टल प्राप्त होता है। इस प्रकार के संकुलन को निबिड या समृद्ध संकुलन कहते हैं। अब ठीक है, तो ये आपका होता है। अब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखिए, क्रिस्टल जालक संरचना में एक गोला जितने अन्य निकटस्थ गोलों द्वारा घिरा हो रहता है वह क्या कहलाता है, उसकी उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। तो आप याद रखेंगे कि उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है। तो मतलब कोई भी गोला जो होता है जितने अपने निकटस्थ गोलों के द्वारा वो क्या होता है, घिरा रहता है, तो वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके। देखिए, जो निबिड संकुलित संरचना होती है 3 प्रकार की होती है, 1D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग और 3D क्लोज पैकिंग। मीन्स जो 1D का मतलब डायमेंशनल, 1D मतलब 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक बीमी निबिड संकुलित संरचना। देखिए क्या होता है, तो यह जो होते हैं देयर आर 3 टाइप्स। ये आपके क्या कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। और अब हम आपको बताएंगे इसका पहला जो टॉपिक है, एक बीमीय निबिड संकुलन। देखिए, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए, एक बीमी में क्या होता है कि जब कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किए जाते हैं, तब ये बीमीय निबिड संकुलन कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इसकी क्या होती है कि जब जो है उसका डिफिनेशन होती है जब कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले एक पंक्ति में हों, जैसे एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हों, जैसे यह एक पंक्ति में। देखिए, पंक्ति जो है यही इस तरह से जो बनाएंगे, एक पंक्ति में होगा और एक दूसरे को स्पर्श करते हुए ऐसे बनाएंगे। एक पंक्ति में है देखिए, और एक दूसरे को स्पर्श करते हुए आप ऐसे गोलों को बना सकते हैं। तो यह जो होता है इस प्रकार से जो प्रदर्शित करने वाला गोला होता है वह उसका क्या कहलाता है, यह इसका मध्य बिंदु आपका मान लीजिए सबका सेंटर पॉइंट है, सबको आप यहाँ से मिला सकते हैं इस तरह से जो है। तो इस प्रकार से जो निर्मित संरचना होती है वह एक बीमी निबिड संकुलन
संकुलन कहलाती है। अगर अब हम इसके पैटर्न की बात करें तो देखिए यह सेम पैटर्न में है, तो इसको हम मान लेते हैं इसका पैटर्न कितना है, ए है। और अगर हम उपसह संयोजन संख्या की बात करें तो देखिए उपसह संयोजन संख्या की डिफिनेशन अभी आपको हम बताए हैं कि उपसह संयोजन संख्या क्या होती है कि किसी भी मतलब एक गोले को उसके निकटस्थ जितने गोले स्पर्श करते हैं वही उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। किसी एक गोले को ले लीजिए, जैसे यह एक गोला है तो इसके जो है अगल बगल में कितने गोले हैं, 2 गोले हैं। कोई भी गोला लीजिए तो एक गोले के अगल बगल में 2 गोले हैं। अगर इसकी बात करेंगे कि सर इसके बगल में तो एक है, तो आप यहाँ से एक और बना सकते हैं। इस तरह से आप बनाते जाएंगे तो लगभग मान लिया जाता है कि एक बीमी निबिड़ संकुलन में जो है एक गोले को इसके निकटस्थ 2 गोले स्पर्श करते हैं, इसलिए उसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आप इसको फिगर से समझ सकते हैं जो है, और आपकी जो है डेफिनेशन यही होती है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको वीडियो को रोक करके अंत में तक जो है इसको नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये डिफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है आपकी, तो आप इसको अच्छे से समझिए। और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछिए कि सर हमको यहाँ से प्रॉब्लम आ रही। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा ई लर्निंग विद पंकज सर के चैनल के माध्यम से। तो आइए, यह आपका एक बीमी निबिड़ संकुलन संरचना था। अब हम आपको द्विबीमी निबिड़ संकुलित संरचना के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आप जान गए कि द्विबीमी निबिड़ संकुलन संरचना। तो देखिए द्विबीमी यानी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है। तो द्विबीमी निबिड़ संकुलित संरचना जो होती है, इसमें निबिड़ संकुलित गोलों की पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके प्राप्त की जा सकती है। और यह जो होते हैं 2 प्रकार का होता है। पहला जो आपका होता है ये कितने टाइप का होता है, इसके 2 टाइप होते हैं। तो आप याद रखेंगे द्विबीमी निबिड़ संकुलित संरचना के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप आपका होता है कि द्विबीमी वर्ग निबिड़ संकुलन। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं द्विबीमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। तो देखिए द्विबीमीय वर्ग निबिड़ संकुलन क्या होता है, तो इसको हम जानेंगे कि द्विबीमी वर्ग निबिड़ संकुलन में होता क्या है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आप जो है इसको अच्छे से जान लेंगे। इसमें आप जो है एक द्विबीमी वर्ग निबिड़ है, तो इसमें जो है क्या करेंगे आप जो है एक इसमें गोलों को बनाएंगे और गोलों को जो है एक प्रत्येक 4 इसमें क्या होता है कि इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। इस प्रकार द्विबीमी संकुलन उपसह संयोजन संख्या इसकी 4 होती है। और साथ ही यदि इन निकटवर्ती 4 गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए यह संरचना वर्ग जालक कहलाती है और इस संकुलन को द्विबीमी वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो 4 पंक्तियां हम बनाते हैं जो है आप जो है जैसे एक बीमी में बनाए थे, सेम प्रोसेस में आप इस तरह से देखिए 4 पंक्तियां बनाने वाले हैं। तो इस तरह से आप एक गोले को स्पर्श करते हुए आप इस तरह से 4 पंक्तियां बनाएंगे। एक पंक्ति आपकी ये हो गई, इस तरह से आपकी एक पंक्ति ये हुई। अब ठीक इसी के नीचे जो है दूसरा स्पर्श करते हुए इस तरह से आप बनाएंगे, दूसरी पंक्ति ये हो गई आपकी। इस तरह से आप बनाइए, 4 पंक्ति बनाएंगे। दूसरी पंक्ति आपकी ये हो गई, सेकंड रो इस तरीके से। अब तीसरी रो देखिए यहाँ से शुरू हो गई आपकी, और 4th रो देखिए आपकी यहाँ से हो गई। विद ट्रिकली आप एकदम सबसे आसान भाषा में समझिए इसको, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको शून्य से लेकर के शिखर तक हम आपको ले चलेंगे। तो इस तरह से 4 हो गए। अगर पैटर्न की बात करें तो देखिए ये ए पैटर्न का, जैसे इसमें ये पैटर्न का था ये, इसी तरह से ये भी है। तो ये पैटर्न और सब सेम है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई, तो सबको हम मान लिए कि इसका ए पैटर्न होता है। अब देखिए इसमें क्या है, किसी भी गोले को आप मध्य बिंदु ले लीजिए और वहाँ से उसको मिला दीजिए। तो ऐसे मिलाएंगे तो देखिए एक वर्ग बन रहा होगा। वर्ग में वर्ग बन रहा है तो वर्ग की डिफिनेशन आप जानते हैं कि
इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। जैसे ये भी सी डी यह एक वर्ग है, तो देखिए इसकी चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, तो यही वर्ग होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जो है किसी कहीं से भी कोई मिलाते हैं तो आपका जो है इसे क्या होगा कि इसकी जो संरचना होती है एक वर्ग रूप में होती है। तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन इसी को कहते हैं। अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो पैटर्न आपका ये हो गया। पैटर्न इसका क्या हो गया, पैटर्न आपका ए पैटर्न हो गया। और अगर हम उप सहसंयोजन संख्या की बात करें कि फ्रेंड्स इसकी उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी, तो देखिए उप सहसंयोजन संख्या के बारे में अभी हम आपको बताए हैं कि एक गोला जितने अपने निकटस्थ गोलों को स्पर्श करता है वही उसकी क्या कहलाती है, जो है उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो देखिए इस फिगर में देखिए कोई भी गोला आप उठा लीजिए तो एक गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 4 गोले आपको इसके स्पर्श करते हैं। तो इसकी जो पैटर्न की बात होगी मतलब या उप सहसंयोजन संख्या इसकी क्या हो जाएगी, इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 हो जाएगी। तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी या समन्वय संख्या कह सकते हैं 4 होगी, क्योंकि किसी भी गोले को देख लीजिए तो एक गोले को उसके जो है निकटस्थ 4 गोले स्पर्श करते हैं, तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 हो जाएगी। और अब हम आपको बताएंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। इसका देखिए सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड जो पार्ट है द्विविमीय खटकोणीय, द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो देखिए द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, देखिए इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये खटकोणीय है। खटकोणीय में होगा तो इसमें जो होता है गोले को मतलब व्यवस्थित किया जाता है। पंक्ति के गोलों की संख्या को ए प्रकार कहा जाए और द्वितीय पंक्ति को जो कि भिन्न थोड़ा सा दिखाते हैं बी प्रकार मान लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह आपका ए प्रकार का पंक्ति बन गया, ये इस तरह से ए प्रकार की हम पंक्ति को बना देंगे जैसे आप ऊपर बनाते आए हैं। तो ये हो गया। अब दूसरी प्रकार की जो बी प्रकार की बनाएंगे तो इन दोनों गोलों के जो मध्य में ये खाली स्थान है इसको स्पर्श करते हुए ऐसे बनाएंगे। यह बी टाइप का हो गया, आपका जो है पैटर्न यह बी टाइप का हो गया। तो इस तरह से स्पर्श करते हुए ऐसे आप बनाते रहेंगे। तो देखिए जो है आपका क्या होने वाला है, ऐसे आप और भी गोलों को बना सकते हैं। फिर आप ए टाइप का नीचे बनाएंगे। ए टाइप का बनाने का मतलब अब इस तरह से बनाएंगे। यह जो है एक दूसरे को जो है स्पर्श करते हुए इस तरह से बनाते जाएंगे। तो ये आपका ए टाइप का देखिए होने वाला है। ए टाइप का ठीक उसी के नीचे ए वाले के ऊपर ये देखिए ए टाइप का हो गया या बी टाइप। अब ए वाले का ये तीसरा जो होगा ये भी ए टाइप का होगा। तो सेम ए वाले के नीचे इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से देखिए ए वाले के नीचे हम बनाते जाएंगे। तो ये हो गया आपका ए टाइप। पुनः आप बी वाले के टाइप का बनाएंगे। देखिए बी टाइप का अब हमको बनाना है तो ये इन दोनों के बीच में यहाँ से बी टाइप का बना रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है बी टाइप का आप बनाते जाएंगे। तो आपने देखा कि इस तरह से जो है आप बी टाइप का बनाएंगे। तो बी टाइप में देखिए बनाएंगे तो ये इसका पैटर्न हो गया ए बी हो गया। अब इसमें देखिए इसकी जो किसी भी दो गोलों को लेंगे तो दो गोलों को लेने के बाद देखिए इसको मैक्सिमम की जो है स्ट्रक्चर हमारी कैसी बन रही है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। यहाँ से हम इसको ले लिए, यह दो आपका, इसको ऐसे मिला दीजिए और यहाँ से इसको आप मिलाएंगे तो ये हो गया आपका। और यहाँ से फिर आपका यहाँ इसको मिला देंगे और इसको इस गोले के केंद्र से मिला देंगे। तो यह देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, खटकोणीय होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, खटकोणीय होती है। और यह देखिए लगभग जो है इस आकार की आकृति जो है अभी आपने देखा कि इस तरह से जो है बना हुआ है।
तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 बिंदु हैं सेंटर पॉइंट, तो इसलिए इसको खटकोणी कहते हैं। और इसकी संरचना इस तरह से है। और पैटर्न की बात करें तो पैटर्न आपका ए बी हो गया, इसका पैटर्न ए बी हो गया। और अगर हम उपसह संयोजन संख्या की बात करें तो देखिए उपसह संयोजन संख्या इसकी क्या हो जाएगी। आप कोई भी एक गोला ले लीजिए, कहीं से एक गोला ले लीजिए, इसको इसी को ले लीजिए, तो देखिए इसको कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 2 4 2 ऊपर 2 नीचे 2 साइड से। तो कोई भी आप एक गोला लेंगे तो ये गोले को लगभग जो है 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं, उसके निकटस्थ 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसकी जो पैटर्न ए बी होता है और इसकी डिफिनेशन आपने जाना और उसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब हम आपको बताएंगे इसके, देखिए एक बीमी निविड़ संकुलन हो गया, द्विबीमी निविड़ संकुलन हो गया। अब हम आपको बताएंगे त्रिबीमी निविड़ संकुलन क्या होता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो देखिए आपका स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा त्रिविमी निविड़ संकुलन, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए त्रिविमी निविड़ संकुलन संरचना को जो है ये होता क्या है कि देखिए त्रिविमी निविड़ संकुलन संरचना जो होती है क्रिस्टलों की वास्तविक ज्यामिति त्रिविमी होती है। तो आप ध्यान देंगे क्रिस्टलों की वास्तविक ज्यामिति वो कैसी होती है, त्रिविमी होती है। और त्रिविमी संरचना जो होती है द्विविमी परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके प्राप्त की जा सकती है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे कि त्रिविमीय संरचना द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, इस प्रकार से जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। आप देखिए पहला आपका है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। आपका देखिए क्वेश्चन आपका ये है जो है, तो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत के ऊपर अन्य को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि परत के गोले अन्य के गोले के ठीक ऊपर संरेखित होते हैं। इसी प्रकार अन्य परतों को भी व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि इस संकुलन में प्रथम परत में गोलों की व्यवस्था को ए मान दें तो देखिए हम आपको फिगर से समझा देते हैं। देखिए आपका फिगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये आपका द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन होता है। अगर देखिए इसमें देखिए द्विविमीय वर्ग, जैसे अभी हमने आपको द्विविमीय में वर्ग और खटकोणी के बारे में बताया, तो वर्ग और खटकोणी से त्रिविमीय में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए द्विविमीय है, एक के ऊपर एक रख करके प्राप्त करते हैं। देखिए यह मान लीजिए फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, इसमें आगे पीछे करके भी ये जो बनाया गया है यही आपका क्या कहलाता है, जो थर्ड डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल आपका होता है क्लोज पैकिंग। ये आपका, अब मान लिया इसको हमने ये मान लिया, इसको ये तो ये है, देखिए ये है ए, तो इसका पैटर्न क्या होगा, ए होता है। और इस प्रकार प्राप्त जालक सरल घनीय जालक तथा इसकी एकक कोष्ठिका सरल घनी एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया जो है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन परत से त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में। अब नेक्स्ट आप जानिए कि नेक्स्ट आपका है कि द्विविमीय, दूसरा पॉइंट है आपका द्विविमीय खटकोणी निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय संकुलन बनाएंगे। तो देखिए इसमें परतों को एक दूसरे पर रखकर त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना निम्न प्रकार से बनाते हैं। पहला होता है द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखते हैं, और खा आपका दूसरा पॉइंट इसमें होता है, देखिए द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखते हैं, फिर तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखते हैं तो इसमें 2 प्रकार की रिक्तियां होती हैं। देखिए यहाँ पे आपका फिगर 2 प्रकार की रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं। यहाँ से अगर ये आपका बनाएंगे, इसे आप मिलाएंगे तो यहाँ से मिलाएंगे तो इस तरह से आपका ये चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनता है। और अष्टफलकीय रिक्तियाँ में क्या होता है, देखिए ये आपका अष्टफलकीय रिक्तियाँ होता है। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हैं और इसको यहाँ से मिलाते हैं, फिर इसको यहाँ से मिला देते हैं, तो इस तरह से शेप आपकी इस तरह से बनती है। तो ये आपका क्या होता है, अष्टफलक होता है। तो फ्रेंड्स आपका चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती है उसको टी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ टी से, और इसको ओ से अष्टफलकीय रिक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका हो गया द्विविमीय खटकोणी निविड़ संकुलित परतों के बारे में। तो अब देखिए आपका जो इसमें होता है
तृतीय परत को जो है द्वितीय परत के जब ऊपर रखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए इस तरह से संरचना आपका ए इस तरह से भी संरचना आपकी मिलती है, जिसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की जो संरचना होती है खटकोणी जालक व्यवस्था से प्राप्त होती है। चित्रानुसार तीसरी परत के गोले को दूसरी परत के उन छिद्रों या रिक्तिकाओं या को व्यवस्थित करते हैं जिसमें कि तीसरे परत का प्रत्येक गोला, देखिए तीसरे परत का जो प्रत्येक गोला होता है वो तीसरे परत का प्रत्येक गोला प्रथम परत के गोलों पर पड़े। ऐसी अवस्था में प्रथम तथा तीसरी परत बिल्कुल समरूप होती